गाजा में इसराइल के जंगी जराइम दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल। कई ममालिक ने जराइम की आलमी अदालत में इसराइली हमलों की तहकीकात के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त देने वालों में जनूबी अफ्रीका, बोलिविया, बांग्लादेश, कोमोरोस और जिबूती। पंजाब में स्मॉग का रोक, लाहौर समेत आज 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ननकाना साहब, कुसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, सिनेमा और रेस्टोरेंट्स दोपहर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फरोग का हुक्म। बरतानिया में आज भी जजेस साइकिल पर अदालत आते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, रेस्टोरेंट्स और जिम्स की बंदिश की इतलाह पर कई सिफारिशात गैर जरूरी करार दे दी। शिमाली गाजा पर सिहूनी फौज की बमबारी दिन रात लगातार। अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम स्कूल भी रियासती दहशतगर्दी का निशाना। दर्जनों शहरी जान गंवा बैठे। शहदा की तादाद 12,000 हो गई। 5,000 बच्चे और 3,000 खवातीन भी शामिल। अलूफा अस्पताल के डायरेक्टर भी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। इसराइली फौज का जनूबी गाजा में भी बड़ी फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। मगरबी किनारे में रात गए एक और फलस्तीनी शहीद, कई घर मिस्मार। गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली फौज का कब्जा। ईंधन खत्म होने पर आईसीयू के तमाम मरीज भी जान गंवा बैठे। सिहूनी फौज ने इज्तिमाई कब्र और बर्न यूनिट में लाशें कब्जे में ले ली। अल-कस्साम ब्रिगेड ने अस्पताल में यरगमालियों की मौजूदगी का दावा भी झूठा करार दे दिया। दहशतगर्द रियासत का प्रोपेगेंडा बेनकाब। बीबीसी ने अल-शिफा अस्पताल के खिलाफ इसराइली फौज के एक झूठ का पोल खोल दिया। जारे फौज के खिलाफ हमास के फाइटर्स की गोरिल्ला जंग, रॉकेटों और स्नाइपर्स के हमलों से सिहूनी फौजियों पर दहशत तारी कर दी। सिहूनी अफवाज का मजीद 5 फौजियों की हलाकतों का एतराफ। हिजबुल्लाह ने भी लबनानी सरहद के करीब एक इसराइली टैंक समेत कई तंसीबात को निशाना बनाया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया भर में अवाम का सिहूनी रियासत के खिलाफ एहतजाज। इराक के शहर कारबला में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी अवाम का समंदर उमड़ आया। उर्दन में भी शहरियों का एहतजाज। वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन में भी जंगबंदी के लिए हजारों अफराद का मुजाहरा। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन का इसराइल को असलहा फराहम रोकने की मुतालबा। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। ट्विटर पैगाम में गाजा की मासूम बच्चे की तस्वीर लगाकर इजहारी हमदर्दी। बाबर आजम का वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान भी इसराइली मजालिम का शिकार, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई थी। एफबीआर का 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का फैसला। नोटिस मिलने के बावजूद रिटर्न जमा न कराने वालों के बिजली और गैस कनेक्शंस काटने का ऐलान। मोबाइल फोन सिम्स भी ब्लॉक कर दी जाएगी। मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम कर दी गए। मुतालिका महकमों के तमाम अफसरात मुमकिना टैक्स दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डाटा देने के पाबंद होंगे। IMF ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम वसाइल से ज्यादा करार देकर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तमाम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,700 अरब रुपए दरकार होंगे। दरकारी फंडिंग तरक्याती बजट से 14 गुना ज्यादा करार। 5 साला पॉलिसी अपनाने का मशवरा भी दे दिया। हफ्तावार महंगाई की मजीद 10% का बड़ा इजाफा। शरह 42% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में गैस की कीमतों में 480% इजाफा रिकॉर्ड। LPG, दालें, आटा और चाय की पत्ती समेत 25 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल $3.76 फी बैरल सस्ता हो गया। मजहबी, सूबाई, लसानी और फिरका वाराना इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का रियासत के सिवा किसी गिरोह या इदारे की ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल। अकलियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त के रवैये के मुल्क में कोई जगह नहीं। सपा सालार का 2 टोक पैगाम। उलमाए मशाइख पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने पर जोर दे दिया। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविलियंस का फौजी ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। 9 मई हमलों में ट्रायल सिर्फ इनका होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात लागू है। इंट्रा कोर्ट अपील में हुक्म इम्तना खत्म करने की सदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम करार देने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त में मौक़िफ़।
इजलास में फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी पर कई अरकान का एहतजाज, बात करने का मौका न मिलने पर शोर शराबा, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सेनेटर सादिया अब्बासी ने ऐवान की कार्रवाई न चलने की धमकी दे डाली। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर एक बार फिर चढ़ाई, महंगाई लीग का नाम दे डाला। नून लीग में शामिल होने वालों को भी मुस्तकबिल तारीख होने का पैगाम, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन से नुकसान होगा। अवाम किसी सूरत सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। मर्दान में जियालो से खिताब में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने का दावा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा की सियासत को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कराची में एमक्यूएम की दहशत के सामने कोई बात नहीं करता था, सईद गनी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों को खंडर बना दिया। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन का जवाबी वार, सईद गनी पर मुलाजमतें बेचने और ठेकों में करप्शन का इल्जाम। मुआशी तबाही पीटीआई का एजेंडा था, साजिश के तहत बहरान पैदा किया गया। मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कौमी मुजरिमों को खैबर पख्तूनख्वा पर दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश का इल्जाम। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब चुप नहीं रहेंगे, जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद का ऐलान, 1 दिसंबर से प्रेस क्लबों का दौरा करेंगे। जेल गया तो खोसा, एतजाज, सलमान अकरम और अब्दुल रज्जाक अटॉर्नी होंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग का पैगाम। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को सड़कों पर चलते फिरते कातिल करार दे दिया। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर को फौरी कार्रवाई का हुक्म। डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की जान लेने वाले मुलजिम के तहफ्फुज़ की दरखास्त पर उबूरी हुक्मनामा जारी। कराची में ऑनलाइन शराब की सप्लाई का धंधा बेनकाब। पुलिस ने मच्छर कॉलोनी से 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 160 बोतल शराब बरामद कर ली। कोरंगी सनती एरिया में शहरियों से लूटमार करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। IMF से मुआहिदा, रुपए की कदर में इस्तेहकाम। स्टॉक मार्केट में पूरे हफ्ते के दौरान कई रिकॉर्ड पाश। ब्रोकर्स ने मजीद अच्छी खबरों की पेशगोई कर दी। कम से कम उजरत से महरूम दिहाड़ीदार मजदूर महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कम से कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करके जिम्मेदारी पूरी कर ली। अमल दरामद का कोई निजाम नहीं, मेहनत कशों का शिकवा। पाक चीन बहरी मशक़ें सी गार्डियन 2023 खत्म हो गई। मश्क में बहरी, हवाई जहाजों, आबदोजों और मरीन फोर्सेस की महारत का मुजाहरा। इख्तितामी तकरीब में दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद वहाब रियाज कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम का इंतखाब पहला असाइनमेंट होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड भी मुंतखब करेंगे। सुहेल तनवीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। पाकिस्तानी इंजीनियर्स का कारनामा, डॉक्टर्स की तरह काम करने वाला पहला रोबोट मुतारिफ करा दिया। पाक रोबोट में लेजर लाइट के जरिए बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करने की सलाहियत। मुंतजमीन का रोबोट को मजीद अपडेट करने का भी इरादा। और कराची की सर्द शाम, लोक मौसीकी की धुनों के नाम, मौसीकार उस्ताद सब्जाक के साथी फनकारों के सुरों पर शुरका झूमते रहे।